तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु विभिन्न प्रकार का आनुषंगिक साधन का बात चल रहा था, जिसमें गुरु सेवा के उपरांत शौचम का उल्लेख हुआ था। बाह्यिक एवं आंतरिक शौच, बाहर एवं भीतर का शौच अर्थात साफ सुथरा रखना। भगवान पवित्र है, जो पवित्र भगवान को पवित्र स्थान में रखना जरूरी है। ये शरीर में ही भगवान का निवास है, तो शरीर भगवान का मंदिर है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार का सोच का जरूरत है। शरीर भी साफ रहे, मन भी साफ रहे, वाणी भी साफ रहे, शुद्ध हो, पवित्र हो। जब हम इस शरीर से भगवान का आराधना करते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है। इस मन से जब भगवान का स्मरण मनन करते हैं, मन भी पवित्र होता है। इस वाणी से जब भगवान का स्मरण मनन करते हैं, आवृत्ति करते हैं, स्तोत्र आदि, स्तव आदि पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, तब वाणी भी पवित्र होता जाता है। तो ये जो शौच है, ये हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण एक साधन है। क्यों? जो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परै असंसर्गः इति। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शरीर हमारे एक अपवित्र का स्थान है, अपवित्रता का स्थान है। जितना ही हम शरीर को साफ सुथरा रखें, फिर वो गंदा बन जाता है। तो शरीर को साफ रखने का क्रमान्वय प्रचेष्टा के माध्यम से आखिर में हमारे शरीर के प्रति वितृष्ण हो जाता है। यही बात बताया। हम चाहते हैं कि शरीर हमारे एक भोगायतन है, शरीर के माध्यम से हम जीवन उपभोग करने चाहते हैं। बॉडी बिकम्स ए इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। और ये जो इंद्रिय सुख हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। तो शरीर के माध्यम से जो सुख भोग, जब शरीर पर नफरत आ जाता है तो सुख भोग भी अच्छा नहीं लगता है। और क्यों आता है? क्योंकि शरीर एक कंटिन्यूअस गंदगी का जगह है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, शरीर पर प्रति तुम लोग बहुत ध्यान से नज़र दो। शरीर के भीतर क्या है? कफ, खून है, रक्त, मांस, मज्जा, कफ, फिर वो लार इत्यादि नाना प्रकार का मल मूत्र आदि सब भरा हुआ है। ये तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है। और जितना भी साफ करे फिर गंदा हो जाएगा। तो इसे बारंबार शरीर साफ करने का ये प्रयास जब व्यर्थ हो जाता है, तब शरीर के प्रति हमारे वितृष्णा हो जाता है। और शरीर के प्रति वितृष्णा हो जाने से, शरीर के प्रति हमारा अनुरक्ति खत्म हो जाने से, वो ईश्वर के प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगा। तब तक जब तक देह के प्रति हमारा आसक्ति है,
हम शरीर को साधन भोग करने चाहते हैं, अगर इतना गंदा है तब उससे हमारा मन हट जाता है। इस कारण जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कभी भूलना नहीं चाहिए, वो ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के बीच में शरीर के प्रति आसक्ति हमारा प्रधान अंतराय है। द अट्रैक्शन टुवर्ड्स आवर फिजिकल एंजॉयमेंट। लेकिन जिससे हम जो जागतिक सुख भोग करेंगे, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा शरीर, वो अगर इतना गंदा हो तो तब उनके माध्यम से और ये इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं रहेगा। ये सहज समाधान है। और जब इंद्रिय सुख के लिए हमारी इच्छा नहीं रहेगा तब तत्काल हमारा मन छलांग लगा के ईश्वर के प्रति धावित होगा। यही है हमारे जीवन का गाथा कि हम जो जहाँ पर है वहाँ पर रहते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए यही जो हमारे डिसिप्लिन, शौचम, क्लीननेस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम सिंसियरली, आंतरिकता के साथ हम अपने शरीर को साफ सुथरा करके रखने का प्रयास करें, हम देखेंगे अभी अनिवार्य रूप से वो फिर गंदा हो जाएगा। तो इस कारण हमारे शरीर को जो साफ करके जा भगवान के प्रति हमारा जो प्रयास है वो कभी होगा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर को साफ रखने के प्रयास से हमारा शरीर को हमारा अतिक्रम कर देते हैं। जो हमारा जो देह बोध है, देहात्म बुद्धि, मैं ही शरीर हूँ, शरीर मेरा एक प्रिय जो यंत्र है, तो शरीर के प्रति हमारा जो आसक्ति एवं शरीर के प्रति हमारा अभिन्नता, मैं ही शरीर हूँ, जब शरीर प्रति हमारा जब देखेंगे इतना गंदा चीज़ है, धीरे धीरे शरीर से मन हट जाता है। तो हम शरीर को और अपना नहीं मानते हैं। जब शरीर इतना गंदा चीज़ हमारे मन में दृढ़ता हो जाएगा तब शरीर को हम अपना नहीं मान सकते हैं। हम शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए डायरेक्ट प्रयास भी करते हैं ताकि शरीर के साथ हमारा कोई गंदगी का रिश्ता ना हो। तो ये शौच से ही हमारी ये मिलता है। अगर हम जेन्युइनली शरीर को साफ रखने का प्रयास करें तब देखेंगे शरीर को साफ रखना असंभव है। यही है फायदा। तब शरीर के प्रति हमारा और आसक्ति नहीं रहेगा। शरीर के प्रति जैसे आसक्ति नहीं तब हमारी ईश्वर के प्रति अनुरक्ति हो जाएगा। ये जीवन में सबसे बड़ा प्राप्ति है। हम चाहते ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, वो हमारा शरीर पे भोगातन है। हम इंद्रिय सुख भोग करेंगे। अगर शरीर ही हमारा गंदा है तो इंद्रियादि सुख में आना हमारा रुचि नहीं होता है। तो आवर टेस्ट वेरी डिफर्स। Our taste for this physical enjoyment gradually becomes outdated. हम नहीं करने चाहते हैं। तो उससे हमारा फायदा है तो हम ईश्वर के प्रति हमारा मन स्वाभाविक आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये जो सोच का बात बताया, एक तो है शारीरिक सोच। शारीरिक सोच नियमित रूप से शरीर को धौत करना ही करना, एवं उसके साथ साथ जो मानसिक सोच है वो है अच्छा चिंतन, दया, क्षमा, जो अच्छे अच्छे अपने उच्च भाव होता है, उससे हमारा मन को हम परिपूर्ण करके रख देते हैं ताकि मन सर्वदा वो प्रसन्न रहे। मन जब शुद्ध पवित्र होगा उसका लक्षण है मन की प्रसन्नता। मन जब चंचल रहता है तब उस मन को हम शुद्ध नहीं मानते हैं। मन जब शांत रहता है तभी मन का शुद्धिता होती है। मन चंचल होने जाने से हमारा मन में स्थिरता नहीं होता है, प्रशांति नहीं आएगा। तो मन को जो
सोच मतलब है अच्छा चिंतन से, ईश्वर की आराधना से मन को शांत करना चाहिए। और मन शांत होने से ही हमारा जो भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसके कारण हमारे जो सोच, जो मानसिक सोच, वो हमें ईश्वर के प्रति पहुंचा देते हैं। तो एक शारीरिक सोच हुआ, फिर मानसिक सोच हुआ, और वाचिक सोच है कि हमारे वाणी साफ सुथरा रहे। तो वाणी को साफ सुथरा रखने के क्या करना है? भगवान का स्तव स्तुति आवृत्ति से करना चाहिए। जो पारायण करते हैं हम लोग, जो भगवद गीता आवृत्ति करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, सबसे क्या होता है? वाणी पवित्र हो जाता है। अगर वाणी पवित्र हो गया, मन पवित्र हो गया, शरीर भी पवित्र हो गया, तभी शरीर मन वाणी से हम ईश्वर का आराधना कर सकते हैं। इट्स ए ब्लेसेड एक्सपीरियंस। जो शरीर का सोच से हमारा शरीर के प्रति अनासक्ति हो जाता है, और मन का सोच में क्या है? मन के सोच से हमारे प्रसन्नता लाभ होता है, शांति मिलता है, और वाणी का पवित्रता से हमारा वाणी पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हमारे जीवन धन्य हो जाता है। तो मन, वाणी और शरीर को हमारा साफ सुथरा रखने से हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित हो जाता है। अभी इसमें जो अंतःकरण का सोच बताया, उसमें और भी शेड बताया कि जो मन का जो अंतःकरण का सोच क्या है, हम जो छल कपट नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, हम किसी को धोखाधड़ी नहीं करेंगे, वो इसको साफ सुथरा रखने का उपाय है। हमारा मानसिकता ऐसे नहीं होना चाहिए ताकि किसी को निर्यातन करके, किसी को शोषण करके हम अपना बड़ाई करें। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए ताकि किसी के साथ हमारा ये जो विरोध भाव ना रहे, सबको भीतर कल्याण का भाव रहे, एवं ये छल कपट आदि चिंतन बिल्कुल ना रहे। तभी हमारा जीवन ईश्वर के भाव से मग्न हो जाएगा। ये सोच का फल होगा। जो मानसिक सोच का बात बोला जा रहा है, मानसिक सोच से ही मन का इतना उन्नीत अवस्था हो जाता है। वो मन और किसी को वो धोखाधड़ी ये सब करने में रुचि नहीं होता। मन इतना पवित्र हो जाता है, वो पवित्र मन में अपवित्र काम करने का कोई संभव नहीं होता है। मन जब पवित्र हो जाता है, तब वो पवित्र मन में ईश्वर की छवि दिखाई पड़ता है। मन पवित्र हो जाने से मन शांत हो जाता है, और शांत मन से भगवान का परछाई दिखाई पड़ता है। भगवान तो भीतर में है। मन जब तक चंचल है, तब वो चंचल मन में भगवान का छवि दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मन जब शांत हो जाएगा और मन जब पवित्र हो जाएगा, तब वो मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। भगवान का छवि दिखाई पड़ने का मतलब है भगवान का सान्निध्य हम लोग उपलब्धि करेंगे, और इसी सान्निध्य उपलब्धि करने से जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इसीलिए जो क्लीनिनेस सोच हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, जो कि पहले हमें इतना गहराई से पता नहीं होता है। ये साफ सुथरे रहने से क्या होगा, यही हमारे जीवन में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन्स ऑफ होल लाइफ। ये चर्चा अभी और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।